नंबर हेड वॉश करते हैं। अगर क्लाइंट हमारे पास में स्मूथनिंग के लिए आता है तो सबसे पहले हम क्लाइंट को बिठाते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। क्या करते हैं? काउंसलिंग प्रोडक्ट के बारे में, कि आप शैम्पू कौन सा यूज करते हैं, लिख करके करेंगे काउंसलिंग। रिटर्न में एक पेन और कॉपी लेकर के रिटर्न में काउंसलिंग करेंगे कि आप शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हैं, 2 महीने पहले शैम्पू कौन सा यूज करते थे और 6 महीने पहले कौन सा करते थे। समझ लो इसका रीजन, क्योंकि हम फीमेल की स्मूथनिंग करते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है वो 4 से 5 साल की, 3 साल की तो ऑलरेडी होती है। अगर कोई क्लाइंट की हमारे 3 साल की लेंथ है तो 3 साल जो नीचे की जो लेंथ है उसमें तो जो प्रोडक्ट पहले यूज किया हुआ वो है ही। हमें अगर मेहंदी लगा रखी है क्लाइंट ने तो मेहंदी कभी निकलती नहीं है, हीना हेयर से कभी निकलती नहीं है। अगर उसने 12 महीने बाद पहले भी मेहंदी लगाई है तो वो लेंथ में है। तो इसलिए हम क्लाइंट से अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, बारीकी से काउंसलिंग करते हैं कि आपने 6 महीने पहले क्या यूज किया था, 12 महीने पहले क्या यूज किया था, अब शैम्पू कौन सा यूज करते हो, उससे पहले कौन सा करते थे। कलर किया तो क्लाइंट बोलता है कि कलर हमने तो लोरियल यूज किया है। समझ लो, लोरियल कब किया है? अभी। अरे उससे पहले क्या करते थे वो नहीं बताता क्लाइंट। तो इसलिए बारीकी से काउंसलिंग करो। अगर बारीकी से काउंसलिंग करोगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। समझ लो, क्लाइंट की काउंसलिंग हो जाएगी तो क्लाइंट की काउंसलिंग के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि हमें रेजिस्टेंट क्रीम यूज करनी है या एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट करनी है। क्लाइंट की काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि हम क्रीम कौन सी यूज करें। अगर क्लाइंट का हेयर वीक है किसी केमिकल की वजह से तो हम आर करेंगे, रेजिस्टेंट। ठीक है। अगर क्लाइंट का हेयर वर्जन है, ठीक है, कभी उसने कोई चीज यूज नहीं की है, हेल्दी हेयर है, तो हम EX करेंगे, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट। क्लियर? अब हमने फर्स्ट किया हेड वॉश में हम 2 टाइम शैम्पू करेंगे अच्छे से। सेकंड, हम स्मूथनिंग क्रीम जो है वो एप्लीकेशन करेंगे। 2 नंबर पे स्मूथनिंग क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। 2 नंबर पे स्मूथनिंग क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। स्मूथनिंग क्रीम का प्रोसेस क्या होता है, कैसे चेक करेंगे? स्मूथनिंग क्रीम को हम उसका वर्क हुआ या नहीं हुआ, एक हेयर 3 से 4 हेयर लेंगे, टेलकॉम के ऊपर, आगे टेलकॉम की नोक है उसके ऊपर उसको राउंड करके करेंगे, उसको पकड़ेंगे, हाथ पे उसको खोलेंगे हेयर को। उसमें आपको दिखेगा, कैसा दिखेगा? अगर क्लाइंट का ऐसा हो जाता है तो ये 30% प्रोसेस हो गया। अगर क्लाइंट का हेयर ऐसा होता है तो 50% हो गया। अगर क्लाइंट का ऐसा हो जाता है तो 70% हो गया। अगर क्लाइंट का हेयर आपका इस तरीके से हो जाता है तो 90% हो जाता है। अब आपको डिपेंड करना है कितना स्ट्रेट करना है। अगर क्लाइंट को कम स्ट्रेट चाहिए तो 70% या 50% कर लो। क्लाइंट को पिन स्ट्रेट चाहिए तो 90% उसका प्रोसेस हो जाना चाहिए। अगर आपका हेयर इस तरीके से दिखता है तो आप रिंच आउट करवा दो, मतलब प्रोसेस हो गया। रिंच आउट कराओगे, अच्छे से प्रोडक्ट को क्लीन करोगे, देन उसके ऊपर एक्सटेंशो का मास्क लगाएंगे टॉवल ड्राई हेयर में। जो हेयर में पानी है वो पूरा निकल जाना चाहिए। निकलने के बाद में मास्क लगा करके 10 मिनट छोड़ेंगे। 10 मिनट के बाद में उसको रिंच आउट करेंगे वापस।
वापस रिंच आउट करेंगे, रिंच आउट करके वापस क्लाइंट को चेयर पे लाएंगे। क्लाइंट को चेयर पे लाने के बाद में पहले हम कोल्ड ड्रायर से सुखाएंगे और फिर 100% ड्रायर करेंगे। 100% ड्रायर करने के बाद में आयरन करेंगे। आयरन भी हम उसको पतले पतले सेक्शन के अंदर 100% ड्राई आयनिंग करेंगे। डिपेंड करता है क्लाइंट का हेयर कैसा है। अगर क्लाइंट का हेयर ठीक है, मोटा है, ज्यादा वेवी है, तो हम 210 230 तक कर सकते हैं। क्लाइंट का हेयर पतला है, वीक है, ड्राई है, डैमेज है, तो हम 190 180 के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है। आयरन करने के बाद में हम न्यूट्रलाइजर लगाएंगे। न्यूट्रलाइजर लगाएंगे, न्यूट्रलाइजर को हम 10 मिनट छोड़ेंगे। 10 मिनट। अगर आप उसको ज्यादा रखते हैं तो हेयर का जो कलर वो लाइट हो जाता है। ठीक है। तो 10 मिनट हम न्यूट्रलाइजर को छोड़ेंगे, फिर हम वापस 10 मिनट होने के बाद में शैम्पू स्टेशन पे क्लाइंट को लेके जाएंगे। शैम्पू स्टेशन पे क्लाइंट को ले जा करके फिर हम वापस से रिंच आउट करेंगे। वापस से रिंच करेंगे, रिंच क्लाइंट का हो जाएगा। उसके बाद में मास्क एक्सटेंशो का लगा करके 10 मिनट फिर उसको छोड़ेंगे शैम्पू स्टेशन पे, फिर वापस रिंच आउट करेंगे। रिंच आउट करने के बाद में वापस क्लाइंट को चेयर पे लाके और 100% ड्रायर करके सीरम लगा करके और क्लाइंट को फ्री कर देंगे। क्लाइंट को फ्री करने के बाद में उसको होम केयर के लिए एक्सटेंशो का शैम्पू और एक्सटेंशो का मास्क ये सजेस्ट करना है कि आपको आगे यही यूज करना है। 48 आवर के बाद में वॉश करने के लिए आना है। 48 के आवर के बाद में वॉश करने के लिए आना है। 48 आवर तक आप हेलमेट नहीं करेंगे, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, हेयर को ईयर के पीछे नहीं लगाओगे, क्लचर नहीं लगाओगे, रबड़ बैंड नहीं लगाओगे 48 आवर तक। ठीक है। 48 आवर के बाद में वॉश कर देंगे, उसके बाद आप कुछ भी करें। हेयर को पीछे निकाल के सोना।